नमस्कार दोस्तों। एक महीने के अंतराल के बाद मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव, उपन्यासकार और मेरी पत्नी डॉक्टर अमिता नीरव के साथ फिर से उपस्थित हूँ। हम माधवी उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं और ये हमारे संवाद की 9वीं कड़ी है। इसमें हम जो इस माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण, इस उपन्यास का जो 7वां अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे। और ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें माधवी 3 विभिन्न राजाओं के पास से होती हुई और उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करती हुई फिर विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचती है। और इस अध्याय में क्या है, इसके सारांश के लिए मैं अमिता से कहूंगा कि वो इसका सारांश बताएं। 3 राजाओं के पास से होकर माधवी विश्वामित्र के पास जाती है। मतलब माधवी नहीं जाती, गालव जो है वो लेकर जाता है। अब तक गालव अपनी गुरु दक्षिणा के नियत 800 में से सिर्फ 600 घोड़े ही जो है वो इकट्ठे कर पाया है। और अब उसको ये पता चलता है कि अब कहीं भी उस तरह के जो अश्व है वो नहीं है। तो वो ये सोचता है कि अब इसका निदान क्या हो। तो माधवी कहती है कि मेरी जरूरत नहीं है, मतलब मैं जो मदद कर सकती थी वो मैंने कर ली, अब मैं क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन गालव कहता है कि नहीं, तुम्हें एक बार मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो गालव माधवी को लेकर विश्वामित्र के आश्रम जाता है और वहां अपनी समस्या जो है वो गालव विश्वामित्र को बताते हैं। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि इसके लिए गुरुदक्षिणा के अश्व इकट्ठा करने के लिए जरूरत क्या थी कि तुम 3 राजाओं के पास जाते, माधवी को सीधे यहीं ले आते तो मैं तुम्हें सारे अश्व माफ कर देता। तो सबसे पहले माधवी को झटका लगता है ये सोचकर कि एक व्यक्ति जो राजश्री हो गया है, मतलब राजऋषि कहे गए हैं वो, और जिन्होंने अपना राजपाट जो है वो सिर्फ ऋषि की पदवी पाने के लिए, मतलब ब्रह्म ऋषि की पदवी पाने के लिए छोड़ दिया है। और अब भी उनकी जो सांसारिक चीजें हैं, मतलब सांसारिक जो उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हुई है और अभी वो फिर से एक स्त्री के साथ रहना चाहते हैं। तो माधवी को बड़ा झटका लगता है, लेकिन क्योंकि वो अनुबंध के तहत बंधी हुई है इसलिए वो उसको स्वीकार करती है बड़े दुखी मन से। और उसके बाद गालव उसको छोड़कर चला जाता है। माधवी विश्वामित्र के साथ रहने लगती है और फिर अंत में विश्वामित्र को एक बेटा देती है। इसमें छोटी छोटी और भी कहानियां हैं जो मतलब जो मोटी कहानी हो ये है। नहीं, लेकिन इसकी जो छोटी कहानियां हैं वो भी बताई जाए क्योंकि वो भी इस उपन्यास की गति को न केवल आगे बढ़ाती हैं बल्कि इसके फलक को और विस्तृत करती हैं, जो माधवी है उसके चरित्र को उभारने में सहायता करती है। अनुष्टुप की कहानी है। अनुष्टुप जो अश्मक के नाम से जो उसको पहले मिलता है, जब वो आत्महत्या करने जाती है तो वो अश्मक ही उसको बचा कर लेकर आता है। तो इत्तेफाक ये होता है कि अश्मक जो है वो अपनी पानी में बह जाता है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। और वो अश्मक विश्वामित्र के आश्रम पहुंचता है और वो, क्योंकि वो अपना नाम भूल चुका होता है इसलिए उसको नाम दिया जाता है अनुष्टुप। वहां माधवी उसको देखती है तो माधवी उसको देख के पहचान जाती है, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका होता है तो वो माधवी को नहीं पहचान पाता है। बाद में जब माधवी पुत्र को जन्म देने के बाद जब वो आश्रम छोड़ने लगती है तब वो पहली बार मतलब तब तक उसको अनुष्टुप को जो है वो याददाश्त लौट आती है एक एक्सीडेंट में और वो माधवी को पहचान जाता है। लेकिन माधवी आश्रम से निकल जाती है। गालव उससे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन माधवी ये कहती है कि मेरा अनुबंध था और अनुबंध मेरा पूरा हुआ और अब मेरी तुम्हारे साथ रहने की या मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिश्ते की मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है। ये
सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है जिसमें माधवी को डेवलप होना था पूरा, वो जरूरी था उसका वहां डेवलपमेंट, क्योंकि जो भी पहले हुआ माधवी बड़ी जिसको कहते हैं सहनशील और बिना प्रतिरोध के लगातार समर्पण करती रही। तो उस हिसाब से ये जो चैप्टर है इसमें आकर माधवी अपना जो व्यक्तित्व है उसको आकार देना शुरू करती है। और ये आकार बहुत ही उसको वयस्क बनाता है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसको बहुत बारीक ढंग से देखूं तो ये जो माधवी के पिता हैं ययाति, उन्होंने माधवी को जब गालव को दिया था तो मोटे तौर पे शायद उसकी वयः जो है वो 18 से 20 वर्ष रही होगी। और 8 वर्ष गुजर चुके हैं। 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी है 3 अलग अलग राजाओं के पास। पूरा लगभग आधा भारत वो भ्रमण कर चुकी है पदयात्रा के द्वारा। और ये ऐसा लगता है जैसे ये जो 26, 28, 30 साल की माधवी है ये एकदम से प्रौढ़ा हो गई है अपने वैचारिक दृष्टि से। और इसका ये प्रौढ़ प्राप्ति काल ऐसा लगता है, मालूम होता है विचारों की दृष्टि से न वो केवल संपन्न हो गई है बल्कि समृद्ध भी हो गई है। तो लेकिन मेरा जो पहला प्रश्न है वो इससे थोड़ा जुदा है। जब वो भोज नगरी के महाराजा उशीनर के पास से जाने लगती है और जो उसका पुत्र है जो नवजात है वो उसे उनकी रानी को देती है। और वो रानी वत्सला वो स्त्री होती है जिसने जो माधवी है इसकी पहली बार जब वे गर्भवती हुई थी राजा से तब उसका गर्भपात करवा दिया था उसे जहरीली दवा देकर। और माधवी जब जाने लगती है तो न केवल वत्सला को माफ करती है बल्कि उस पुत्र की जिम्मेदारी भी उस रानी को देकर जाती है। हालांकि उशीनर उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो माधवी का मन रखने के लिए तत्कालिक तौर पर वो वत्सला को उसका पुत्र सौंपने की अनुमति देते हैं। लेकिन जैसे जाने लगती है तो एक लाइन आई है, मैं उस पर गौर करना चाहूंगा। माधवी एकाएक रिक्त हो गई थी। तुम्हें ख्याल है ये लाइन? ये माधवी जब जाने लगती है तो वो एकाएक रिक्त हो गई थी। तो मैं ये जो माधवी है इसकी इस रिक्तता को जानना चाहूंगा, क्या रिक्तता थी? हालांकि तुमने उसमें बहुत अच्छे से आगे वर्णन किया है। मैं अगर बतलाना चाहूं तो ये बतलाऊं कि जैसे ही हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम उसमें रस लेने लगते हैं। किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें रस लेने लगते हैं। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो रस लेने लगते हैं। लेकिन जैसे उस जगह से, उस किताब से, उस व्यक्ति से हमारा नाता टूटने की पहली आहट हमें होती है तो हम एकदम रिक्त हो जाते हैं। जैसे हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो शुरू के मान लीजिए 10 दिन का प्लान है कि शुरू के 5 या 6 दिन तो ऐसा लगता है चढ़ाव के, लेकिन जैसे ही लगने लगता है कि बस अब 3 या 4 दिन बाद जाना है तो वो एक रिक्ति महसूस करता हूं मैं। माधवी की जो रिक्तता है वो क्योंकि उसका जो आगत भविष्य है वो उसके सामने फिर से आकर खड़ा हो गया है जो बहुत तकलीफ देह होने वाला है फिर से। तो ये रिक्तता क्या है तुम्हारे जो दृष्टिकोण है उसमें, क्या रिक्तता थी? एक तो ये रिक्तता थी कि क्योंकि जो मतलब अब तक की माधवी की जो समझ है वो ये है कि क्योंकि 3 राजाओं के पास वो अपने एक एक बच्चे को छोड़ कर आई है और अब मतलब वो ये कल्पना नहीं कर पा रही थी उस वक्त कि विश्वामित्र के पास भी उसको उसी सब से गुजरना है। अभी तो उसको विश्वामित्र के पास जाने का मतलब उसको अब ये नहीं पता, उसको ये पता है कि अब उस तरह के अश्व नहीं है। तो अब उसका जो रोल था वो रोल खत्म हो गया। तो अब उसके सामने अब क्या है? एक तो अनिश्चितता तो है। ये जो वर्तमान है और जो आने वाला भविष्य उसके बीच में जो संक्रमण है, एक तो वो है। दूसरी एक चीज है जो हम अक्सर मतलब ऐसे महसूस करते हैं कि यदि आप दर्द में हैं या आप परेशानी में हैं
वो भी आपको एक तरह से व्यस्त रखता है। तो जब आप उससे मुक्त हो जाते हैं तो ठीक है, आपको राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन वो भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि दुख जो है वो भी अपने आपके भीतर जो है जगह घेरता है, मतलब उसका अपना घर बना लेता है वो। तो जब वो खाली करता है घर, तो वो भी एक तरह से आपको रिक्त कर देता है। तो ये एक उम्मीद माधवी को ये होती है कि अब उसके भीतर जो रिक्तता है, जो दुख है, वो दुख जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अनिश्चितता जरूर है, लेकिन वो जो दुख है, वो जो लगातार पीड़ा है, वो पीड़ा जो है वो चली जाएगी। तो अब जो है माधवी के जीवन में क्या होने वाला है। तो इस तरह से दो चार चीजें हैं जो ये कहते हैं कि मतलब उसको, माधवी को लगता है कि अब क्या, अब तक जो था, जो भरापन था, बच्चे जो 3 छोड़कर आई है वो एक चीज थी। अब भविष्य में कोई उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये भी उसमें उहापोह है कि वो वापस लौटकर प्रतिष्ठानपुर जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी। गालव के साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अब क्या है, एक बड़ा शून्य जो उसके हाँ सामने हाँ, है वो रिक्ति है। रिक्ति। और इसका जो अध्याय का जो शीर्षक है वो भी बड़ा अच्छा है, दर्शन दग्ध। तो ये जो दर्शन दग्धता है वो इस पूरे अध्याय में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है, और लगभग हर पेज इसका, हर पृष्ठ इसका ऐसा है जिस पर घंटों बात की जा सके, क्योंकि उसमें एकाधिक सूत्र हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब माधवी गालव के साथ विश्वामित्र के आश्रम पहुंचती है और एक एक भव्य ऋषि को वो देखती है, और उसके मन में उनके प्रति एक कहना चाहिए सम्मान जागता है। लेकिन सम्मान जागते न जागते जब गालव ये कहता है कि 600 अश्व ही मैं इकट्ठे कर पाया हूँ, और ये भी इसके निमित्त मतलब माधवी के थ्रू मैं ये अश्व इकट्ठे करने का मैंने उपाय किया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा अश्व मैं नहीं इकट्ठे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आर्यावर्त में और ये अश्व कहाँ है, नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि अरे तुमको क्या जरूरत थी कि तुम इसको लेकर अलग अलग राजाओं के पास जाते, तुम मेरे पास ये ले आते तो मैं ये जो गुरु दक्षिणा है वो माफ कर देता। तो ये जो बात है ये माधवी के लिए भी, गालव के लिए भी और पाठकों के लिए भी एक चौंकाने वाला विषय होता है, चौंकाने वाला एक संवाद था। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक राजा में और एक राजर्षि में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही फिर भौतिकता की तरफ दौड़ते हुए लोग हैं। दोनों को ही संपन्नता चाहिए, दोनों को ही प्रजा चाहिए, दोनों को ही सत्ता चाहिए। दोनों का ही एक लक्ष्य जो है वो ये है कि जेन केन प्रकरण उसकी जो बात है, उसकी जो विचार है उसको सब लोग माने, चाहे वो प्रजा छोटी हो चाहे बड़ी हो। संपन्न ढंग से रहने का जो तरीका है वो भी राजाओं का, राजऋषियों का एक जैसा ही होता है, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, चाहे मध्यकाल की बात करें, चाहे इस वक्त की भी बात करें। राजाओं और राजऋषि में, राजाओं और ऋषि में क्या अंतर होता है फिर? जो तकनीकी तौर पर राजा और राजऋषि का फर्क तो ये है कि राजा जो है वो क्षत्रिय होता है, लेकिन जो क्षत्रिय कुल में ऋषि पैदा होते हैं, मतलब जो संन्यास ले लेते हैं, वो राज ऋषि होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में भी एक जगह शायद ये बात आई है कि विश्वामित्र उसको ये समझाते हैं कि ये जो तपस्या है या जो ये सिद्धि है, ये सब कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि पाने के लिए है। मतलब सिद्धि भी ताकत पाने के लिए है, तपस्या भी कोई न कोई आपको वरदान पाने के लिए है। तो बेसिकली उस तरह से कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। ये जरूर है कि ऋषि होने का मतलब ये है कि वो चीजों को दूर से देखे, मतलब वो क्या कहते हैं, विहंगम दृष्टि जो है वो उनकी वो हो, और वो चीजों को समझने की कोशिश करें और कल्याण की तरफ देखे। लेकिन व्यक्तिगत जो कुंठाएं हैं वो, उससे तो हम अपना पूरा पौराणिक पूरी जो कथाएं हैं वो उठाकर देख लीजिए, तो सारी पौराणिक कथाओं में कोई ऋषि अपने व्यक्तिगत कुंठा से मुक्त नहीं हुआ है। मतलब विश्वामित्र की जो जिद है कि मैं ऋषि, ब्रह्म ऋषि कहलाऊं, वो जिद ही इस वजह से है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वशिष्ठ जो है वो ऋषि हैं
और विश्वामित्र जो है वो राजा हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि वशिष्ठ को ज्यादा सम्मान मिलता है तो इसलिए मुझे भी ऋषि होना है, तो वो बहुत कोशिश करके भी मतलब राज ऋषि हो पाते हैं, ब्रह्म ऋषि होने की कोशिश करते रहते हैं। वो फिर उसके लिए तमाम कोशिशें करते हैं, त्रिशंकु बना देते हैं किसी को, और फिर स्वर्ग की रचना करते हैं, और वो सब चीजें करते हैं, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है उससे वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। मैंने पिछले अध्याय में भी ये प्रश्न पूछा है, मैं आज फिर ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों ये प्रश्न फिर से प्रासंगिक हो चला है कि क्या गुरु को इतनी कठिन गुरु दक्षिणा मांगनी चाहिए? अगर गुरु ऐसी कठिन गुरु दक्षिणा न मांगता तो शायद गालव के जीवन में और माधवी के जीवन में इतनी दर्द और तकलीफ, संत्रास नहीं आता। मैं जब यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों को देखता हूं, तब भी मुझे यही प्रश्न फिर से प्रासंगिक होता दिखता है कि अत्यधिक फीस होने के कारण, और हमारे यहाँ पर इतने क्योंकि फीस है इसलिए बहुत ज्यादा, इसलिए इतने ज्यादा कॉलेजेस भी नहीं हैं, तो बच्चों को उन देशों में जाना पड़ता है जहां बनिस्बत हमारे फीस कम है। तो ये भी एक तरह से कठिन गुरु दक्षिणा की बात है, जिसके कारण उनको दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। तो क्या किसी गुरु को इतनी कठिन गुरु दक्षिणा मांगनी चाहिए शिष्य से? कठिन गुरु दक्षिणा या कठिन परीक्षा इस बात का प्रतीक है कि आप जिससे परीक्षा ले रहे हैं, आपने जिससे गुरु दक्षिणा चाही है, आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसको कठिन परीक्षा में या दुविधा में या इस तरह की जो चुनौतियां हैं उस चुनौती में डालना नहीं चाहेंगे। मतलब विलिंगली तो नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए उसमें उसको जाना पड़े वो अलग बात है, लेकिन विलिंगली आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये जो विश्वामित्र के संदर्भ में जो बात है वो ये है कि गालव ने विश्वामित्र की ईगो है, उनका जो अहम है, उसको ठेस पहुंचाई थी। क्योंकि वो जानते थे कि गालव पे नहीं कर सकता है, मतलब गालव इतना संपन्न नहीं है कि वो उनकी गुरु दक्षिणा चुका सके। वो गालव से खुश थे, मगर गालव के भीतर जो कुंठा थी वो ये थी कि नहीं, वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि नहीं वो कर सकता है। तो वो जो जिद थी गालव की, उसने विश्वामित्र के अहम को ठेस पहुंचाई, उनकी उदारता पर उसने प्रश्न चिन्ह लगाया। तो उन्होंने वो जो अहम का जो तकलीफ थी, उस अहम को जो ठेस पहुंची थी, उसके एवज में उन्होंने इतनी कठिन गुरु दक्षिणा की मांग गालव से कर ली। लेकिन वो गुरु थे, उदात्त थे, राजा होने के बाद ऋषि हुए थे, गुरु हुए थे। उन्हें समझना चाहिए था कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये जो शिष्य है ये बचपन से पीड़ित रहा है, गरीब रहा है, और गरीब आदमी का जो अहम है वो ज्यादा होता है, उसकी खुददारी ज्यादा होती है, तो वो कुछ न कुछ चुका कर उस ऋण से मुक्त होना चाहता था। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए इतनी कठिन गुरु दक्षिणा मांगना, मैं तो समझता हूं कि ये ऐतिहासिक अन्याय था जो किसी भी शिष्य के द्वारा, किसी भी शिष्य पर किसी भी गुरु के द्वारा किया जाए। हमारे यहाँ गुरु की परंपरा तो ऐतिहासिक अन्याय की है, एकलव्य को भूला नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये अपवादात्मक उदाहरण भी हो सकते हैं। हम इसको इसलिए नहीं उदाहरण के रूप में मान नहीं कर सकते कि अगर हम पौराणिकता को माने और गुरु शिष्य परंपरा को माने और गुरुकुल की परंपरा को माने, तो हजारों हजार शिष्य, लाखों लाख शिष्य जो है वो हजारों हजार गुरुओं के द्वारा पढ़कर निकले होंगे और छोटी मोटी गुरु दक्षिणा उन्होंने ली होगी। लेकिन ये जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, इसके कारण माधवी का जो जीवन था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और जब अब वो विश्वामित्र के आश्रम में है, तो विश्वामित्र फिर से उसे प्रताड़ित करते हैं, फिर से उसके अहम पर ठेस लगाते हैं,
फिर से उसका अपमान करते हैं, ये पूछ करके तुमने इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? माधवी से पूछते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या, और ये जो अपमान है उसका, उससे माधवी के मन में फिर से एक बेचैनी उत्पन्न होती है, एक उद्विग्नता आती है, एक अस्तित्व बोध उसके मन में आता है पहली बार। जो अभी तक प्रच्छन्न रूप में था वो अप्रत्यक्ष रूप में माधवी के सामने आकर खड़ा होता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अपमान के द्वारा ही अस्तित्व का बोध होता है? नहीं, सिर्फ अपमान के द्वारा अस्तित्व का बोध नहीं होता है। ये वो जो बोध है, मतलब वो जो प्रतीति है जो माधवी को होती है, और फिर मतलब एक ब्लिंक होती है और फिर लौट जाती है, मतलब वो उसके मन में पैदा होती है और फिर वो उसका शमन कर देती है। तो उसको जहां पहुंचना चाहिए, जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, जो सवाल उसके भीतर उठते हैं, उनके जवाब उसको देना चाहिए, वो तब तक नहीं कर पाती है। तो ये होता है ना कि आपको जब तक छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है और आप भूल रहे हैं बार बार, आप क्लास में भी देखिए और उस बच्चे को आप उस चीज के लिए डांट दीजिए कि आपको ये चीज क्यों नहीं याद हो रही है, तो उसको वो चीज याद रहने लगती है। तो ये उस तरह का है कि मतलब आप इतना लंबा प्रताड़ना सहने के बाद भी आप जो है वो प्रतिरोध नहीं करते हैं, आप उसका विरोध नहीं करते हैं, आप लगातार समर्पण कर रहे हैं। तो वो क्या चीज है जो आपको लगातार समर्पण के लिए प्रेरित कर रही है? तो माधवी नहीं ढूंढ रही है, ये विश्वामित्र को लगता है कि माधवी उसके कारणों में नहीं जा रही है, लेकिन माधवी से हर जगह ये सवाल पूछे जाते हैं। शुभा पूछती है, अश्मक पूछता है, उसके बाद सरणी भी पूछती है ना? तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन माधवी उसका जवाब देने से बचती है, मतलब जवाब उसके पास भी नहीं है तो वो जवाब देने से बचती है। तो जब तक विश्वामित्र उसको कठोर ढंग से ये बात नहीं समझाते हैं कि तुमने अनावश्यक समर्पण करके अपने जो व्यक्तित्व है उसका जो व्यक्तित्व को जो क्षरण करना है वो करती रही हो, तो तब तक माधवी उस चीज को समझ नहीं पाती है। तो उस वक्त विश्वामित्र का जो मतलब प्रयास था वो जरूरी था। विश्वामित्र माधवी के जीवन में एक तरह से फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में आते हैं। हाँ, आते हैं। और जब मैं उसके संवादों को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, तो मुझे समाउ ये लगता है कि ये जो संवाद है, ये दो समवयस्कों के बीच में और दो ऐसे लोगों के बीच में है जो वैचारिक दृष्टि से एक एक उच्च भूमि पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं मुझे सार्त्र सिमोन की भी याद आती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब वो बात करते हैं, स्त्री स्वतंत्रता की जब वो बात करते हैं माधवी से, और माधवी उनसे प्रति प्रश्न करती है। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ये एक बड़ा विशिष्ट बैकग्राउंड बन पड़ा है, और वो ये जो दृश्य हैं, ये बड़े विशिष्ट दृश्य बन पड़े हैं, न केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, बल्कि लेखन की उच्चता और जिस उच्च स्तर पर ये बातचीत हो रही है स्त्री पुरुष और मानव कल्याण को लेकर, कहीं ना कहीं मानव कल्याण भी इसमें आखिर में कहीं दिखता है, जब माधवी स्त्री से भी, अपनी स्त्री से भी मुक्त हो जाती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक स्त्री अपने स्त्रीत्व से ही मुक्त हो जाए तो और उच्चतर भूमि पर खड़ी हो जाती है। इस में एक प्रश्न मैं आगे करना चाहूंगा कि एक 493 पर एक बड़ा अच्छा सूत्र आया है। इसमें ये कहा गया है कि नेतृत्व और न्याय ये दो विपरीत अवधारणाएं हैं। तो ये क्या है? हालांकि वो कथा उस सबको समझाती है, लेकिन मैं इसको तुमसे समझना चाहूंगा कि नेतृत्व और न्याय दो विपरीत अवधारणाएं हैं। न्याय जो है वो आपसे थोड़ी सी उदासीनता मांगता है, थोड़ा सा न्यूट्रलनेस, तटस्थता मांगता है। वो आपसे जो लगाव जो होता है वो उसका भी शमन मांगता है। और नेतृत्व जो है वो क्या कहते हैं उसको,
पक्षपात जो है वो नेतृत्व करता है, मतलब फेवरेटिज्म partiality। जो, हाँ, पार्शलिटी जो है, फेवरेटिज्म जो है वो नेतृत्व का गुण है। मतलब बिना उसके नेता जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है, वो मैनेज नहीं कर सकता, वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। वो नेतृत्व में असुरक्षा भी एक फैक्टर होता है, नेतृत्व में संघर्ष भी एक फैक्टर होता है, लेकिन न्याय जो है वो दो लोगों के बीच में या दो परिस्थितियों के बीच में, दो समूहों के बीच में जो समानता की बात करते हैं, जो समान विभाजन की बात करते हैं, या जो प्रतिरोध प्रतिशोध की बात करते हैं, तो न्याय वो चीज है। तो जो नेतृत्व करता है, क्योंकि उसका उससे रागात्मक संबंध है, तो वो न्याय को नहीं साध पाता है। जैसे प्रेम जो होता है वो भी न्याय को नहीं साध पाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी गलती को गलती नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह से नेतृत्व जो है, वो नेता जो है, वो प्रेम, वो न्याय नहीं साध पाता। इसको किसी उदाहरण से, किसी रिलेवेंट उदाहरण से अगर स्पष्ट करो तो। हालांकि बहुत स्पष्ट है ये बात, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि रिलेवेंट उदाहरण, अभी तो कोई रिलेवेंट उदाहरण नहीं। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न के बाद मैं चाहूंगा कि तुम इसका एक जो सबसे पसंदीदा अंश है वो उसका वाचन करो, और उसके बाद हम दर्शकों के प्रश्न की तरफ आएंगे अगर कोई हुआ तो। इसमें एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि 496 पेज पर एक बड़ा अच्छा सूत्र है फिर से, कि प्रेम में एकाधिकार शासन का ही एक रूप है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा इसमें जो है वो पास्ट में जाते हैं, थोड़ी सी फिलॉसफी है, और मार्क्सिज्म जो है वो उसमें आता है, क्योंकि ये जो मार्क्सिज्म है वो जो ये कहता है कि जो एकाधिकार की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति निजी संपत्ति के उदय के साथ होती है। और जब हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये चीज जो है वो बार बार उभर कर आती है कि निजी संपत्ति के उदय के साथ ही परिवार, बच्चे, पत्नी, दास, पशु, ये सारी चीजें भी उनको ओन करने का जो वो है, मतलब प्रवृत्ति है, उनके जो मालिक होने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जो है उसके साथ साथ उभर कर आती है। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको ओन नहीं करते हैं। यदि आप उसको ओन करते हैं, यदि उसके आप मालिक होना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सत्ता है। ओन करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप शासक होना चाहते हैं, और जिससे प्रेम कर रहे हैं, मतलब परसेप्शन है प्रेम का आपको, तो आप उसको ओन करना चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरा है। मतलब जमीन को ओन करना ये है कि वो जो है वो अचर है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को ओन कर रहे हैं तो वो तो चर है। मतलब आप उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी इंडिविजुअलिटी का मतलब उसको चुनौती दे रहे हैं। तो यदि आप एकाधिकार की बात करते हैं कि ये एकाधिकार है प्रेम में, तो आप अपने आप को शासक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको शासक की तरह बरत रहे हैं। इस पे बहन चर्चा और हो सकती है, और इस पे बहुत वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन अंततः जो है वो आप ये सिद्ध कर देंगे कि प्रेम में अगर आप किसी को कहना चाहते हैं, आप किसी को रोके रखना चाहते हैं, आप किसी को अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये शासन का ही एक रूप है। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं करूंगा, मैं केवल तुम्हारे विचार जानना चाह रहा था। कोई जो सबसे पसंदीदा अंश है इस अध्याय का, हालांकि इस अध्याय पे बहुत सारे कल भी अगली बार फिर बात करेंगे, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा भले नहीं है, लेकिन बहुत कहना चाहिए सूत्रात्मक है, और इसमें बहुत ही उच्च स्तर पर जाकर वो बातचीत हुई है विश्वामित्र और माधवी के बीच में। मैं एक पढ़ रही हूँ, इसमें बहुत सारे
अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे अभी लगा फिलहाल वो पढ़ रही हूँ मैं, कि माधवी उलझन में पड़ जाती है और विश्वामित्र से पूछती है कि स्त्री को सिद्धि की आवश्यकता क्यों नहीं है, वह भी तो इसी जगत का हिस्सा है। माधवी, स्त्री ने सत्ता का आह्वान नहीं किया कभी। समस्त सिद्धियों का लक्ष्य तो किसी न किसी रूप में सत्ता की साधना ही है ना। विश्वामित्र को क्यों चक्रवर्ती पुत्र की आवश्यकता है? यह भी तो सत्ता की आकांक्षा ही है। जानती हो माधवी, स्त्री की आकांक्षा का विस्तार भी पुरुष की महत्वाकांक्षा के फैलाव से तय होता है। यदि पुरुष अपने लिए चक्रवर्ती संतति चाहेगा तो स्त्री स्वयं को उसी मापदंड पर रख देगी। विश्वामित्र ने उदास होकर कहा था, सारी सिद्धियों का लक्ष्य अंततः किसी न किसी रूप में सत्ता का संधान है। स्त्री सत्ता की आकांक्षी नहीं है, वह स्वयं ही सत्ता का साकार रूप है। अतः उसे किसी भी तरह की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। बस जिस समय उसे अपनी सत्ता का ज्ञान होगा, उसी समय उसे सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्त्री को सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है? माधवी प्रश्न करती है। स्त्री को सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है सबसे पहले तो, उसके पश्चात तब सिद्धि सब स्वयमेव होती चली जाएगी। विश्वामित्र उसे समझाते हैं। और आपको लगता है कि ये सब उतना सहज है जितना आप कहते हैं? माधवी ने पुनः असुविधाजनक प्रश्न किया। देखो माधवी, स्त्री को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के लिए स्वयं तो संघर्ष ही करना होगा। मेरे जैसे पुरुष उसका समर्थन कर सकते हैं, उसके हिस्से का युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। वास्तव में स्त्री को पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह उन सारे अधिकारों और दायित्वों के योग्य है जिसकी वो मांग कर रही है। माधवी का यहाँ होना भी उसी प्रयोजन का प्रतिफलन है। वे आगे बोले, माधवी, दासत्व भी व्यसन हो जाता है यदि वो दीर्घ काल तक रहता है। दुर्भाग्य से स्त्रियां स्वतंत्रता का अर्थ जानती ही नहीं है। वे स्वतंत्रता का आग्रह भी नहीं करती हैं, इसलिए वो उसकी साधना भी नहीं करती हैं। विश्वामित्र की दृष्टि में स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है और दुखद यह है कि स्त्रियों को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपने कभी इस पर विचार किया कि क्यों नहीं है? माधवी ने अपने भीतर से उत्तर न पाकर विश्वामित्र से प्रश्न किया। कहा तो, दासत्व भी व्यसन हो जाता है। यदि चेतना को स्वतंत्रता की तृष्णा न हो तो परतंत्रता से बड़ी कोई सुविधा नहीं है। देखो, तुमने भी तो दासत्व स्वीकार किया है ना, बिना किसी प्रतिरोध के। विश्वामित्र ने बिना किसी आड़ के माधवी को वह नग्न सत्य कह दिया जो आज तक किसी और ने कहने का साहस नहीं जुटाया था। माधवी आहत हुई थी, अतः मौन हो गई। ऋषि मुस्कुराए थे, माधवी के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाया था। इसमें एक बात कही गई कि दासत्व भी व्यसन हो जाता है। दासत्व भी व्यसन हो जाता है यदि चेतना को स्वतंत्रता की तृष्णा न हो तो परतंत्रता से बड़ी कोई सुविधा नहीं है। इसको स्पष्ट करिए थोड़ा। ये एक छोटी सी बात है जी। एक हम उसमें है, वीडियो पे है, अभी थोड़ी देर बाद आइएगा। एक जो बात है कि यदि आप किसी पक्षी को बहुत लंबे समय तक पिंजरे में रखें और फिर उसके बाद उसको मुक्त कर दें तो वो उड़ना भूल जाता है। और वो वापस पिंजरे में आ जाता है। तो जो गुलामी जो है वो एक वक्त तक, मतलब शुरू में तो आपको वो सजा लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको निर्णय नहीं करना है किसी भी चीज का, आपको कोई योजना नहीं बनानी है, आपको अपने किए निर्णय के, अपने किए कार्यों के परिणाम की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। तो स्त्रियां, मतलब मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी ये बात देखती हूँ कि ये सबसे सरल है कि ये बता दिया कि आपको ये करना है, तो उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये करना है, आप वो कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। जब आप सवाल पूछते हैं कि क्यों करना है, तो ये आप एक असुविधा को जन्म देते हैं, अपने लिए भी असुविधा को जन्म देते हैं। तो जिससे पूछते हैं उसको तो असुविधा होती ही है, लेकिन आप अपने लिए भी असुविधा को जन्म देते हैं कि यदि ये नहीं तो फिर क्या। चेतना का न होना
बड़े सुख का कारण है। हाँ बिल्कुल, चेतना जागृत हो जाती है तो दुखों का आरंभ हो शुरू जाता हो है जाता है, है बिल्कुल। ना। इसलिए वो कहा गया कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु अरु रोवे। रोवे, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। तो ये जो संसार है ये गुलामी की जो मानसिकता है, इसको गुलामी थोड़ा हार्श शब्द है, परतंत्रता की जो मानसिकता है इसके सहारे ही चल रहा है। क्योंकि अगले ही पेज पे आपने एक बात कही है कि, और बिल्कुल ठीक बात है, कि स्वतंत्रता सदैव सुख का कारण नहीं होती, उसमें दुख अधिक है। स्वतंत्रता में दुख बहुत है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या रीजन है? स्वतंत्रता में ऐसा क्या है जो कुछ लोग अपना सब कुछ देकर भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं? अभी जैसे देखें यूक्रेन है, ऐसा क्या है जो वो रशिया के साथ बंद कर उससे प्राप्त नहीं हो सकता था? क्या, हालांकि ये इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स का प्रश्न हाँ, है, ये पॉलिटिकल इसको है हम वो। इससे थोड़ा अलग करें। लेकिन स्वतंत्रता में ऐसा क्या है? स्वतंत्रता, जैसे ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो उसकी जरूरत आपको इसलिए है कि आप अपना जो व्यक्तित्व है। मैं ग्रीन को नहीं जानता, ये कौन है? टी.एच. ग्रीन है जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, और वो तो आप स्वतंत्रता सामान्य दर्शकों के लिए भी बताते चलिए, हम जैसे कि जिन जो नहीं जानते। थॉमस हिल ग्रीन है, वो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, और उन्होंने स्वतंत्रता और अधिकार की बात की है। तो वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की जरूरत हमें इसलिए है कि हम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर सके। मतलब जो जिस एक्सटेंट तक हम अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकते हैं उस एक्सटेंट तक हम परिष्कार करें, इसलिए हमको स्वतंत्रता की जरूरत है। तो जब हम स्वतंत्रता के प्रति अवेयर होते हैं, और अवेयर होने के लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ती है। मैंने कहीं कुछ वक्त पहले लिखा था कि स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि हम अभी स्वतंत्र हैं तो हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। मतलब एक सूत भर की जो गलती है वो आपको परतंत्रता की तरफ धकेल देती है। तो स्वतंत्रता के लिए भी आपको लगातार रियाज करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बंधन में बांध सकती है। आपका धर्म है, आपका समाज है, आपकी परंपराएं हैं, आपकी अपनी राष्ट्रीयता है, आपका अपना परिवार है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गुलाम बनाने के लिए या आपको भेड़ बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, क्योंकि वो बनाकर ही वो सरवाइव कर पाएगी। तो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष करके पाई हुई स्वतंत्रता भी फॉरएवर नहीं रहेगी। उसके लिए भी आपको स्वतंत्र होने के लिए, लगातार स्वतंत्रता में रहने के लिए भी आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस तरह से स्वतंत्रता कोई सुख नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता वो परिस्थिति है जिसमें आप अपना एक्सट्रीम गुड जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो क्या ये जो पूरी दुनिया बनी है ये एक्सट्रीम गुड को हासिल करने के लिए उसको तत्पर नहीं किया गया है आंतरिक रूप से? क्योंकि ज्यादातर तो हम ये देखते हैं कि लोगों को गुलामी में सुख होता है, परतंत्रता में सुख होता है। हाँ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रकृति है ये चाहती है कि कुछ ही लोग स्वतंत्र हों और बाकी लोग परतंत्र हों, ऐसा है? नहीं, प्रकृति नहीं चाहती है, व्यवस्था जो है वो उस तरह की है कि यदि स्वतंत्रता की मांग यदि बढ़ती है, सब स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो खतरे में चला जाएगा। और अभी हालांकि ये एक अभियान है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में ये एक तरह का अभियान है कि स्वतंत्रता, जो हम उदारवाद की बात करते हैं या जो पूंजीवाद आता है तो वो लगातार स्वतंत्रता की बात करता है। अब ये बहुत डिबेटेबल है कि वो स्वतंत्रता किस तरह की है, मतलब वो असल में हमको स्वतंत्रता का परसेप्शन देती है, वो नैरेटिव स्वतंत्रता का गढ़ती है, लेकिन वो हमको स्वतंत्र नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष रूप से जो है वो गुलाम नहीं बनाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको फॉलोअर बनाती है। ये एक डिबेटेबल सवाल है कि ये होता है या नहीं होता है, मगर
स्वतंत्रता अब जो हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं तो उसमें स्वतंत्रता की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो हम आरटीआई की बात करते हैं कि भाई हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन की जरूरत हमें क्यों है? ये स्वतंत्रता की जरूरत हमको क्यों है? हमको क्यों सब चीजें जाननी है? लेकिन जब तक हम चीजें जानेंगे नहीं तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज हमारे लिए सही और क्या चीज गलत है। लेकिन जैसा कि रूसो कहते हैं कि हाँ, वो तो मैं इंसान जो है तो वो स्वतंत्र स्वतंत्र पैदा रूप से हुआ है। पैदा होता हाँ, है, लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा झगड़ा हुआ हुआ है। है। रूसो कौन? रूसो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं एक। अ, तो लेकिन फिर भी हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो ये पाएंगे कि चाहे दुनिया हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, सब जगह जो है वो गुलाम पैदा करने की मुहिम जारी है, और गुलामों से ही जो है वो सत्ता संचालित होती है और सत्ता बनी रहती है, और गुलाम भी बने रहते हैं, और अधिकाधिक मात्रा में गुलामी जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे वो विचार की हो। तो जो तुमने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो हर क्षण अचीव करनी होती है, तो ये कैसे संभव हो कि हर व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता की चाहत पैदा हो? मतलब ये इस उपन्यास से थोड़ा भिन्न प्रश्न है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के लिए चाहत, वो जो मार्क्सवाद जो बात कहता है कि जब तक हम आर्थिक समानता की बात नहीं करेंगे तब तक हम स्वतंत्रता के लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करता है, उसके लिए स्वतंत्रता कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि जो उच्च वर्ग है वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी उच्चतर किसी व्यवस्था का गुलाम है। तो फिर जो अल्टीमेट जो फ्रीडम है, जो सर्वोच्च स्वतंत्रता है, वो कैसे? वो जो उच्च वर्ग है, वो अपनी इच्छित स्वतंत्रता जो है वो अवेल कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा है तो वो सत्ता को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो गरीब है वो तो उस चेतना तक ही नहीं पहुंच पाता है कि उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। तो जो स्वतंत्रता की चेतना तक तो पहले पहुंचना पड़ेगा ना कि स्वतंत्रता की ख्वाहिश है मुझे। तो स्वतंत्रता की ख्वाहिश पाने के लिए उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप घूम फिर कर अपने पसंदीदा विषय यानी कि समानता की तरफ लौट आई हैं। नहीं, मैं मतलब जब मैं सोचती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि इसका क्या निदान हो सकता है। समानता भी आर्थिक समानता, आर्थिक समानता से चीजें बदलती है। हालांकि ये थोड़ा सा अब थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि भाई आर्थिक समानता की दिशा में हमने आरक्षण लागू किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था में हमारे परिवर्तन नहीं आए। जाति व्यवस्था उतनी लचीली फिर भी नहीं हो पाई जितनी हमने इतने सालों में एक्सपेक्ट की थी। लेकिन क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है तो ये देखने की जरूरत है कि और क्या क्या चीजें हो सकती है जो इंसान को उसके व्यक्तित्व को हासिल करने में मदद कर सकती है। और हम देख रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने ह्यूमन इंडेक्स को काफी ऊंचा कर दिया है, क्योंकि वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता उन लोगों को ज्यादा हासिल है, प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर ज्यादा है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा स्वतंत्रता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर उस पर हम देखें तो भूटान जैसे देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता नहीं है, तो फिर ये जो पैरामीटर है ये भी एक किस्म का भ्रम ही है। दो चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समानता हो। मतलब समृद्धि का मतलब ही ये है कि कोई समृद्ध है और कोई विपन्न है। लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि समानता है। तो जब समानता होगी तो हैप्पीनेस अपने आप होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का हक मतलब किसी के साथ चीट नहीं करेंगे,
किसी किसी को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि जो जब जब आर्थिक असमानता आती है तब ऊंच नीच का भाव भी आने लगता है। मैं समृद्ध हूँ, वो विपन्न है, ये भाव भी आने लगता है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते हैं। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा आगे चले गए धीरे हैं। लोग हैं। उपन्यास माधवी पर ही चर्चा चल रही है और मेरे ख्याल से ये समय जो है वो हम अपना लिमिट जो है पूरी कर चुके हैं। तकरीबन 45 मिनट हमको बातचीत करते हुए हो गए हैं और कोई प्रश्न आज नहीं है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से। तो मैं समझता हूँ कि हम सोमवार को इस वार्ता को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम इसी अध्याय पर बात करेंगे जो दर्शन दग्ध वाला अध्याय है। और दर्शन दग्ध अध्याय पे तुम्हारा जो असल रूप है वो भी सामने आता है, जो तुम्हारा सूत्रात्मक शैली में लिखने का तरीका है वो सामने आता है, तुम्हारी भाषा का जो एक सघन संश्लेषित रूप है वो सामने आता है और उसी का साकार रूप जो है वो विश्वामित्र और माधवी का संवाद है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कंडेंस और महत्वपूर्ण अध्याय है इस पूरे उपन्यास का। वो इसलिए भी है कि इसमें माधवी ने अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है और लगभग उस न केवल उस दिशा की तरफ बढ़ गई है बल्कि उसको अपनी दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो अगली बार हम दर्शकों से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।